नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा इस बार उनके बयानों और बीजेपी की सच्चाई की पोल खोलने की वजह से काफी चर्चा में है। एक सामान्य जन नेता के तौर पर राहुल गांधी अमेरिका गए, लेकिन जिस तरह के कार्यक्रम राहुल के हुए उनसे जाहिर हो गया कि दुनिया उन्हें एक स्टेट्समैन की तरह देखती है और राहुल ने अपने भाषणों से दुनिया के इस नजरिए को सही साबित किया है। कल रात न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का इस अमेरिका यात्रा में आखिरी भाषण था, जो जोरदार रहा। न्यूयॉर्क का भाषण कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो बीजेपी और संघ की सोच और विचारधारा को राहुल गांधी ने दुनिया के सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ फिर से इस बात को याद दिलाया कि भारत का विचार, द आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और कांग्रेस किस तरह इस आइडिया के साथ खड़ी है। ये विचारधारा गांधी की है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी गोडसे की विचारधारा के साथ खड़ी है। दो विचारधाराओं का साफ साफ फर्क जिस तरह से राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से बताया, उससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। न्यूयॉर्क में राहुल गांधी ने देश में दो विचारधाराओं के टकराव को लेकर कहा कि एक तरफ महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे है। एक तरफ एक बहादुर व्यक्ति है जो आपके जैसा एनआरआई है, जो संभवतः भारत का कई सालों में सबसे प्रभावशाली, विनम्र और सादगी भरा एनआरआई है, जिसे भारत की विचारधारा में विश्वास था, जिसने अहिंसा को आत्मसात किया और जो सत्य के पथ पर चला। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे है, जो हिंसक है, उग्र है और जो अपने जीवन की सच्चाई का सामना करने में असमर्थ है। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो अपने जीवन का सामना नहीं कर पा रहा था। फिलॉसफी है, सच्चाई है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी का बहुत शानदार भाषण, जोरदार भाषण, बहुत तारीफ हो रही है और अगर आपने इस भाषण को नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, लेकिन उसके कुछ अंश को यहाँ हम आप सबके बीच रख रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गांधी बनाम गोडसे और कांग्रेस बनाम बीजेपी। सुनिए जरा। Because as you know, there is a fight going on back home. A fight between two ideologies, one that we represent and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is, on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way that I can say it. On one side, a brave man, NRI like you. In fact, probably the most impactful NRI that India has had in many, many years. Humble man, simple man, but a man who believed in the future, who believed in India, propagated non-violence and searched for the truth. That's the ideology that we follow. That's the ideology that all of you follow in this room. And then on the other side, Nathuram Godse, violent, angry, unable to face the reality of his own life. You see, the reason he shot Gandhi was that he could not face his own life. And so he had to take his anger out on somebody. And he chose to take his anger out on the essence, on the man who represented the essence of India. So that is the fight. Gandhiji was forward-looking, modern, open-minded. Godse only spoke of the past.
He never spoke of the future, only spoke of the past. He was angry, hateful, and frankly, he was scared. At the heart, he was a coward. Right? And he was unable to deal with his life. On the other hand, Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower, more powerful than the United States is today. And he faced it because he followed the truth and he was humble. And you're all following in the footsteps of Mahatma Gandhi. तो महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे दोनों का एक तुलनात्मक ब्यौरा यहाँ पेश कर रहे थे राहुल गांधी, और साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी और आज का भारत, तब का भारत, ये तमाम बातें यहाँ बताते हुए राहुल गांधी और बीजेपी के शासन में देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों बार बार हादसों का शिकार हो रहा है देश। इसका खुलासा भी राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क के इस जेविटस सेंटर में किया। और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी केवल अतीत की बात करती है, भविष्य के बारे में कोई भी बात नहीं करती। बीजेपी और आरएसएस भविष्य की तरफ देखने में अक्षम हैं। उनसे आप कुछ भी पूछो तो वो पीछे की तरफ देखते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि अगर कार ड्राइव करते वक्त आप सिर्फ रियर व्यू मिरर से ही देखते रहें तो क्या आप सुरक्षित कार चला पाएंगे? एक के बाद एक हादसा होगा। नरेंद्र मोदी भी इंडियन कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रियर व्यू मिरर से देखते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि इस कार के साथ हादसे क्यों हो रहे हैं। आइए सुन लेते हैं जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ? कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया? भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीछे देखो। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। Right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers, you listen to the Prime Minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने अपने भाषण में गुरु नानक देव, नारायण गुरु, वसवन्ना, गौतम बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर, नेताजी, नेहरू जी और गांधी जी, इन लोगों के भारत के बारे में भी बात की और कहा कि किस तरह इन तमाम लोगों ने उदार और खुले विचारों वाला समाज बनाया, किस तरह सच की खोज की जो भविष्य की तरफ देखता है। जी हाँ, जरा सुन लेते हैं नेहरू जी से लेकर गांधी जी, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर और इन सब से पहले भी जो देश के इन तमाम लोगों को, गुरु नानक देव से लेकर बसवन्ना और तमाम ऐसे लोगों को क्यों याद कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को क्यों याद कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों उनको आज याद कर, इस मंच से याद करने की ज़रूरत है, ये सब राहुल गांधी यहाँ बता रहे हैं। ये भी सुनिए ज़रा। On the other hand, Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower, more powerful than the United States is today.
And he faced it because he followed the truth and he was humble. And you're all following in the footsteps of Mahatma Gandhi, Ambedkar ji, Sardar Patel ji, Jawaharlal Nehru. This is who you learn from, and this is who you represent. And I can go back in history. If we want to talk about humility, I can go back. I don't need to stop at Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi also learned from some other people. It is not that Mahatma Gandhi ji was the person who invented this. Before Mahatma Gandhi, if there are friends here from Karnataka, there is Basavana. If there are friends here from Kerala, there is Narayana Guru. If there are friends here from Punjab, there is Guru Nanak ji. There is Buddha. There is a list of people. I mentioned Dr. Ambedkar. Jai Bhim. Right? And so there's a long list. And if you look at the essence of all these people, you take any one of them, you take Ambedkar ji, you take Mahatma Gandhi, you take Guru Nanak ji, all the giants that have emerged from India, you can see that there are certain qualities that all of them have. First of all, and most important, they search for and represent and fight for the truth. तो सुन रहे हैं राहुल गांधी को आप। राहुल गांधी का ये भाषण कल रात को देर रात हिंदुस्तान के समय के अनुसार हमने भी लाइव किया था, और ये न्यूयॉर्क में ये भाषण बहुत इम्पॉर्टेंट भाषण, इसका आखिरी पार्ट जो है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें राहुल ने बिना किसी नफरत, गुस्से या चिढ़ के बड़ी नम्रता से अपनी बात रखी और लोगों को आखिर में याद भी दिलाया कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए निकले हुए हैं। ये भी सुन लीजिए जरा। This is, you have to understand, this is Congress party's power. This is Congress party's power. We are ready to, we are not being violent, we are not being aggressive, right? We are not being nasty. That is our strength. Am I not right? Did we shout at him and say, no? No, we didn't. We will not change our behavior. We will not change our behavior. Because you cannot, the thing is, you cannot, please understand, you cannot cut hatred with hatred. It's impossible. Right? It is impossible to do. I'm not interested in trying to cut hatred with hatred. मैंने बोला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। Right? So that is what we have to work on. There is a challenge in India. There is an attack on the democratic structure of our country. तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र की बात भी यहाँ हो रही है, और नफरत, और इसको लेकर के बहुत सारी बातें अमेरिका में हो रही हैं कि भारत किस दिशा में चला गया है। राहुल गांधी का दरअसल ये शांत सौम्य तरीका बीजेपी के उग्रता वाले तरीकों पर बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिका में जिस तरह लोग राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए उमड़े हैं, उससे बीजेपी के लिए अब चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अब मोदी जी भी 2 हफ्तों बाद अमेरिका जा रहे हैं। बीजेपी का प्रचार तंत्र तो वहां कार्यक्रमों में भीड़ जुटा ही लेगा। बहुत
ज़्यादा लोगों को लेकर आएगा प्रचार तंत्र। लेकिन क्या मोदी जी राहुल की इस बात का जवाब दे पाएंगे कि भविष्य के भारत की जगह उनकी पार्टी और वो खुद क्यों हमेशा 50-60 साल पुरानी सरकारों के दोष निकालते रहते हैं? मोदी जी को ये बताना होगा कि उनके शासन में देश गांधी की राह पर आगे बढ़ेगा या गोडसे की राह पर बढ़ेगा। मोदी जी अगर चुप रहते हैं तो इसे गोडसे का समर्थन माना जाएगा, और अगर गांधी के साथ आने की बात कहते हैं तो ये कांग्रेस की जीत होगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने मोदी जी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि वे कांग्रेस की विचारधारा के साथ आएं या गांधी के हत्यारों के साथ खड़े दिखाई दें। मोदी जी किस तरह राहुल गांधी की चुनौती का जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं।